हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट की थी। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ही हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही थी और इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे सिर्फ 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही। तो एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सिंपली मैट्रिक्स को सॉल्व करना है पहले एडिशंस में ही। उसमें हमने 2 × 2 रो वाली मैट्रिक्स की थी। इसमें हम 3 × 3 रो वाली मैट्रिक्स करेंगे, 3 × 3 रो वाली, जिसमें कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। फर्स्ट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एंड सेकंड को सेकंड, सीरीज़ वाइज सारे एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स के उन्हीं सभी एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऐडिंग का क्वेश्चन है तो इसमें ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद ये इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमें लेट दे रखा है, हमें ए और बी सी की वैल्यू दे रखी है एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू को प्लस करना है। ए बी सी गिवन है जिसमें हमने इन तीनों को प्लस करना है और आंसर निकालना है। फर्स्ट ए की वैल्यू पुट कर दी, सेकंड बी एंड थर्ड सी, तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी है। तीनों को अगर हम इकट्ठा सॉल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट कुछ जो होते हैं बच्चे जिनको मैट्रिक्स टफ लगता है उनके लिए तीनों को इकट्ठा सॉल्व करना प्लस करना टफ होएगा, तो इसलिए मैंने पहले 2 को एंड फिर जो लास्ट वाली रह गई है उसको, फिर तीनों को लास्ट में सॉल्व किया है। पहले हम 2 मैट्रिसेस उठाएंगे, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, ऐसे ही पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे। सेकंड, फिर हम थर्ड जो रह गई है वो उसे उठाएंगे एंड पहले वाली को सॉल्व करने के बाद एंड लास्ट जो दोनों रह गई हैं इन दोनों को सॉल्व करके आंसर। कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 6 - 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ें मेन है। प्लस और माइनस जो बाहर है उसका भी ध्यान रखना है और जो एलिमेंट के साथ है उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 6 - 2 हमने तीनों सॉल्व कर दी, 2 - 3 2 - 1 3 - 2, इसको सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर है दिस 4 - 1 1 1। से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी था। सेकंड गिवन एग्जांपल, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सिंपली क्वेश्चंस हैं। अ रो मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी कोई रो मैट्रिक्स बताओ जो कि अपने आप में एक कॉलम मैट्रिक्स भी हो। हमने कोई भी एक एलिमेंट लिख दिया, हमेशा कोई भी एक एलिमेंट जो खुद रो भी होता है अपना ही एक कॉलम भी होता है, कोई भी एक एलिमेंट हम इसमें ले सकते हैं। मैंने 3 लिया है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, वो अपने आप में ही एक रो भी है और एक कॉलम भी है। ठीक है, इनमें से आप सभी भी लिख सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट स्केलर, कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर ना हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें ये सब हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम, डायगोनल, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, नल, आइडेंटिटी, सब बताएं। आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो उस चीज़ के लिए। आपको ये क्वेश्चन तब भी समझ आ सकता है इजीली, बट इसमें भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, इन्होंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें इस टाइप का मैट्रिक्स हो जिसमें नीचे वाली थर्ड टर्म भी और ऊपर वाली 3 टर्म्स भी वो ज़ीरो हों, सिर्फ मिडल टर्म्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट ये टर्म्स हों, उनमें डिजिट होने चाहिए, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन्होंने बोला कि वो स्केलर ना हो। यहाँ पे सेम होएगा डायगोनल की तरह ही, बट जो वैल्यू फर्स्ट में होएगी वही लास्ट में होएगी। इसका आंसर यही है। ऐसा कोई मैट्रिक्स है ये जो डायगोनल है बट स्केलर नहीं है। स्केलर में ये तब होता अगर ये तीनों चीज़ें सेम होती, लाइक 5 5 5 होता, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर। नाउ दिस इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताओ। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, 2 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं ट्रायंगुलर में। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो ऊपर वाली सीरीज़ होती हैं इन सब में डिजिट होते हैं और जो नीचे वाली 3 सीरीज़ होती हैं वो नल होती हैं। नल मीन्स ज़ीरो, नल मैट्रिसेस, ज़ीरो मैट्रिसेस। तो इसमें ऊपर वाली टर्म्स हैं उन सब में डिजिट्स हैं और नीचे वाली 3 नल हैं, ज़ीरो हैं, दैट मीन दिस इज़ अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता, जिसमें नीचे वाली सारी सीरीज़ क्या होती,
डिजिट्स में होती और ऊपर वाली 3 सीरीज़ क्या होती 0। ठीक है, ये 3 टर्म्स थी। एंड फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स सी। ए और बी गिवन है, फाइंड करो मैट्रिक्स सी सच दैट अगर ए बी सी इज़ ज़ीरो, ए बी सी है जो वो 0 के इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, ए और बी हमें गिवन है, सॉल्यूशन में हम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 जो कि इन्होंने बोला है। उसके बाद ए बी हमें गिवन है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पहले भी बोला है सी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो वहीं रहता है, बाकी जो टर्म्स होती हैं वो सेकंड साइड आ जाती हैं। तो इसमें ए और बी जिनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो सेकंड साइड आ जाएंगी, प्लस का ए और प्लस का बी सेकंड साइड पे आके माइनस के हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। तो माइनस और माइनस, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व करने लग जाऊँ तो क्या होगा, माइनस की वजह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगी। तो मैं पहले क्या करती हूँ, माइनस को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस को यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशंस के साथ। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सारी वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस को इन तीनों टर्म से करेंगे अगर, तो ये प्लस की हो जाएंगी इस टाइप से। यहाँ भी वैल्यू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी, तो बीच में क्या हो गया, प्लस आएगा। माइनस वाले टर्म्स को माइनस के साथ बट प्लस करना है, प्लस को प्लस के साथ, माइनस वाले टर्म को प्लस, इन सबको लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है, बट क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस ही लगेगा। 3 + 1 इज़ 4, -2 + 1 इज़ -1, -2 -1, माइनस माइनस प्लस 3, बट बड़ी वैल्यू के आगे 2 है तो सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे भी -0 एंड -1। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये कह रहे हैं एडिशन करके एसोसिएटिव लॉ लगाकर मैट्रिक्स को सॉल्व करो। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जिसमें कोई भी 3 टर्म्स ले लो, लेट ले लेते हैं ए बी सी, गिवन ही है इस क्वेश्चन में, मैं वैसे एग्जांपल्स दे रही हूँ। कोई भी 3 टर्म्स ले लो ए बी सी, 3 मैट्रिसेस हैं, उनको प्लस करना है, उन पे लॉ लगाना है। लॉ क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो वो इक्वल आनी चाहिए। अगर वो इक्वल आती है तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अगर नहीं होता तो दैट इज़ कॉल्ड नॉट, तो ये एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने उठाई और उस पर एसोसिएटिव लॉ ट्राई किया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट में ए प्लस बी साथ में है एंड सेकंड में बी प्लस सी। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे, सेकंड वैल्यू को अलग। फर्स्ट वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो गिवन वैल्यूज़ को लिख दो। मैंने ये दोनों इकट्ठे यहीं पे प्लस कर दिए क्योंकि पहले मैं एडिशन आपको करवा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपली सीधा कर सकते हो क्वेश्चन को विदाउट डिफरेंट डिफरेंट लिखने से, क्योंकि पहले ए बी फिर से लिखो, फिर उन दोनों तीनों को प्लस करो अलग अलग। क्वेश्चन लेंथ ही करने की बजाय क्वेश्चन को, अगर आपको मैट्रिक्स समझ आ गई हो तो आप सीधा भी क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो 1 + 3, 0 + 7, 2 + 4, -1 + 8 दिस, एंड थर्ड टर्म सिंपली इन सबको सॉल्व कर दिया। पहले फर्स्ट टर्म्स को, थर्ड टर्म ऐसे ही लिख दी। यहाँ पे हम लास्ट वाली दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम एसोसिएटिव लॉ की सेकंड कंडीशन उठाते हैं जिसमें ए प्लस बी प्लस सी करना है। ए फर्स्ट वाले को अलग एंड बी प्लस सी दोनों को एक ब्रैकेट में डालकर अलग सॉल्व करना है। तो ए फर्स्ट एंड बी प्लस सी लास्ट, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा सॉल्व करके तो लास्ट जो रह गई है उन दोनों को सॉल्व कर देना है। आंसर हमारे पास आ गया। इन्होंने क्या बोला था, हम क्या ले लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट आंसर आया था उसे फर्स्ट इक्वेशन, जो सेकंड आंसर आया था उसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, यही फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी के।
फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आया है, फ्रॉम फर्स्ट से 3677 एंड सेकंड का क्या आया है 3677, दोनों का आंसर सेम है, इज इक्वल टू आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ये प्रूव हो गया। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी, इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं और 5 क्वेश्चन से ही हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये भी कर लो तो आपका, अगर इस तरीके से भी आप चलते रहो इस चैनल के हिसाब से, तो आपकी जल्दी ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये एक्सरसाइज इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ, उससे उन दोनों को इस टाइप से सॉल्व करके देखो, अगर आपको ईजी लगते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व कर देते हो तो समझो कि आपका चैप्टर आपको समझ आ रहा है। एंड मैट्रिक्स वैसे बहुत इजी है, ये इजी वे है, अगर इस तरीके से करोगे तो मेरे को लगता है आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, लेंथी कुछ नहीं है, बस एक बार इक्वेशन को समझने की ज़रूरत है, पुट करते जाओ इक्वेशंस, अपने आप वैल्यूज सॉल्व होती जाएंगी। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने एसोसिएटिव लॉ से सॉल्व करना है, इस टाइप से जो मैंने पहले ही करवाया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, यही वैल्यू a+b+c इज इक्वल टू आना चाहिए a+b+c के। पहले फर्स्ट टर्म सॉल्व करनी है तीनों को लेके, फिर सेकंड टर्म सॉल्व करनी है, दोनों के आंसर्स मैच करने चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो, वो दूसरी टाइप से है, 0 इज इक्वल टू लेके। सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ़ ए एंड बी ये हो तो फाइंड द मैट्रिक्स सी। ए बी गिवन है, सी फाइंड करना है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ऐसा था। a+b+c तीनों को इज इक्वल टू ले लेना है 0 के, जो उन्होंने बोला हुआ है a+b+c इज इक्वल टू 0। ए और वी की वैल्यू गिवन है तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी जहाँ है उसको वहीं रखेंगे, जो मैंने पहले भी बताया है, सी इज़ इक्वल टू -a -b, सी यहीं रहेगा, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट होगी, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट होगी, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। आई होप कि आपको समझ आए, तो ट्राई दिस क्वेश्चंस। बाय।